बिहार के नौबतपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक कार्यक्रम चल रहा है। 5 दिवसीय हनुमंत कथा में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसको लेकर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। आरजेडी के कई नेता इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे, पर इन सब से इतर बाबा के दिव्य दरबार में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। भारी भीड़ जुटने की वजह से रविवार को कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, कुछ लोग बेहोश हो गए। ऐसे में बागेश्वर के बाबा ने किसी अनहोनी की आशंका जताई और उन्होंने दिव्य दरबार रद्द करने की बात कही थी। हालांकि दोपहर बाद दिव्य दरबार लगाया गया। बाबा बिहार में लोगों के प्रेम को देखकर बेहद खुश हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की और लिखा, बिहार पटना में काबा, बागेश्वर सरकार बाबा बा। पटना में तो हमारे सरकार ने गर्दा उड़ा कर रखा है। जितनी भीड़ सीएम या नेताओं के पैसे दे देकर बस बुक करने में नहीं आती, उसकी दोगुनी तो यहाँ बाबा को देखने के लिए पागल हुई है। सनातन की ऐसी अलख बिरले ही मिलती है। अब आते हैं विवाद पर। दरअसल बागेश्वर बाबा से जुड़े विवाद की शुरुआत इसी साल नागपुर से हुई। धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कहा कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई तो कथा बीच में ही छोड़कर वो चले गए। हालांकि रायपुर के कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें चुनौती देने वालों को ललकारा। उन्होंने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को रायपुर आने को कहा और मीडिया तथा भीड़ के सामने ही चमत्कार करने की बात कही। इस दौरान उनके कई ऐसे बयान आए जो सियासी तौर पर दक्षिणपंथी और शेषधरों के बीच सियासी समर्थन और विरोध का कारण बने। इन सब के बीच अब बागेश्वर बाबा का पटना आगमन भी सियासी विवाद में उलझा हुआ है। राजनीतिक दल इसी बहाने अपने अपने कोर वोट बैंक को साधने की जुगत में लगे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम गैर सियासी है, लेकिन राजनीतिक दल ऐसे कार्यक्रम को लेकर बयानबाजी कर अपनी राह बनाना चाहते हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण ये होगा कि बागेश्वर बाबा अब अपने आगमन के दौरान हनुमंत कथा में क्या कहते हैं। महागठबंधन में आरजेडी से उलट जेडीयू के नेताओं ने उनके आगमन पर चुप्पी साध रखी है। जेडीयू के नेताओं ने उनके आगमन का स्वागत ही किया है। इससे साफ है कि जेडीयू नहीं चाहती है कि बागेश्वर बाबा के बहाने जो दल सियासी फायदा लेना चाहते हैं उन्हें किसी तरह का मौका मिले। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।